CF crystal field stabilizers. crystal field क्या crystal field theory इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक 10 मार्क्स का यहाँ से जरूर पूछा जाता है नाउ क्वेश्चन। और देखिए होता क्या है, इससे पहले हमने डीबीटी के लिमिटेशंस पढ़े थे। तो हमने देखा था कि डीबीटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, डीबीटी ने हमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन किया, कई सारी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, उनके नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी बता दिया, लेकिन बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस थी। जैसे उसने ये नहीं डीबीटी में ये नहीं बताया कि भाई वहाँ पर आप वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर वहाँ बैक पेयरिंग करा रहे थे। एक ही एटम था, एक ही मेटल होता था और वही मेटल कभी ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, कभी टेट्राहेड्रल बना रहा है। ये बहुत सारी इस तरह से लिमिटेशन थी डीबीटी की जो नहीं बता पाए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया प्रिंसिपल दिया गया जिसे CFT कहा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको जो साइंटिस्ट हैं H. ब्रेथे और I. वान ब्लेक, इन्होंने इसको दिया था। इन्होंने जब थ्योरी को दिया, जितनी लिमिटेशन थी, लगभग सारी लिमिटेशन जो डीबीटी की थी वो सब यहाँ से ओवरकम की गई और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से एक्सप्लेन किया गया। अब होता क्या किया गया, बेसिकली जो CFT है वो मेटल और लिगेंड का जो रिलेशन है उसके बारे में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देता है। हमें एक चीज़ पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है और साथ में कौन जुड़ा होता है, उसमें लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से चारों तरफ से सराउंडेड रहता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स इसके दिए गए CFT के, वो क्या कहते हैं। ये तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड होता है। इस थ्योरी में क्या माना गया, CFT में कंसीडर किया गया जो लिगेंड है इनको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया। लिगेंड क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव मॉलिक्यूल या ग्रुप या एटम हो सकते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या कभी कभी ये पॉजिटिव ग्रुप भी हो जाते हैं। तो लिगेंड जनरली पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। इन सभी को क्या पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया। अब मेटल और लिगेंड है, मेटल और लिगेंड का जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, इसको आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया गया। अब क्या होता है, इस थ्योरी में बताया गया कि जब मेटल के साथ लिगेंड अटैच होता है तो मेटल अपने स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, अब एक चीज़ और बताई गई यहाँ पर बताया गया कि जब मेटल के साथ लिगेंड अटैच होने के लिए आ रहा होता है, जैसे मानो अभी हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिगेंड बैठा हुआ है। अब ये लिगेंड इस मेटल से अटैच होने के लिए आ रहा है, होता है, तब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन्स में अवेलेबल है, भले ही पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। साथ ही साथ लिगेंड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। भाई जब तक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो लिगेंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड अपना लोन लेयर डोनेट करता है और मेटल इसको एक्सेप्ट करता है, तभी जाकर मेटल लिगेंड का बॉन्ड बनता है जाकर। अब होता क्या है, जनरली मेटल जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है।
हालांकि एफ ब्लॉक भी होते हैं, अदर एलिमेंट भी बनाते हैं, जनरली डी ब्लॉक है। अब है क्या, यहाँ पर ये मेटल है, ये जो मेटल है इसमें क्या है, डी ब्लॉक, डी सबशेल अवेलेबल, डी सबशेल, और डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी कई बार अवेलेबल होते हैं। अब क्या हो रहा होता है कि जैसे ही ये लिगेंड इसके साथ अप्रोच करने के लिए आ रहा होता है, तब इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी जो 5 ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था कि जो डी के ऑर्बिटल हैं उनको 2 सेट्स पे डिवाइड किया जाता है। एक सेट कहलाता है T2G सेट और दूसरा सेट EG सेट कहलाता है। अभी यहाँ कैसा है, डी जनरेट है, डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। यहाँ पर क्या है, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, सेम है, इसीलिए ये कहलाया डी जनरेट। लेकिन जैसे ही अप्रोच कर रहा होता है, तब अप्रोच करता है तब क्या होता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही अप्रोच करने के लिए आ रहा होता है मेटल के साथ ये लिगैंड, तब क्या होता है, इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, इन 5 की एनर्जी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर एनर्जी सभी की बराबर क्वांटिटी में बढ़ी है, यानी एनर्जी तो बढ़ी है लेकिन 5 ऑर्बिटल्स की बढ़ी है। यहाँ पर भी ये डी जनरेट कहलाया, डी जनरेट। फिर से क्या है हमारे पास, ये T2G है और ये आपका EG, T2G है और EG। तो अब देखो अप्रोच करने के लिए लिगैंड से आ रहा था, लिगैंड मेटल से अप्रोच करने के लिए अभी दूर बैठा हुआ है लिगैंड, तब क्या हो रहा होता है कि अभी दूर से वो कह रहा भाई मैं आने को रेडी हूँ मेटल से जुड़ने के लिए। तुरंत क्या होता है, डी की एनर्जी बढ़ जाती है और 5 की 5 ऑर्बिटल की बराबर क्वांटिटी में एनर्जी बढ़ती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 5 ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों बढ़ी, किसी एक भी बढ़ सकती थी, 2 की बढ़ सकती थी, 5 की एक साथ कैसे बढ़ गई। तो क्या होता है, आप मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए कहीं पर ना आप 5-6 लोग बैठे हो, ये कहीं पर आप 4-5 लोग बैठे हो, ठीक है, बाहर से कोई आया, बाहर से कोई दूर से उधर से कह रहा मैं ऐसे करके आपको कहीं चला गया। अगर आप 4-5 लोग बैठे हो और ऐसे करके चला गया तो क्या होगा, इनको लगेगा कि मुझसे कह रहा है, इनको लगेगा मुझसे कह रहा है, इनको लगेगा मुझे, जितने लोग बैठे होंगे सबको लगेगा कि ये मेरी तरफ हाथ उठा रहा है, इशारा कर रहा है। तो क्या होगा, अभी किसी को तो पता नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया सामने वाले की भाई मैं तेरे के लिए मारूंगा, इसके लिए मारूंगा, उसने सिर्फ इशारा किया और सब लोगों ने देख लिया। तो क्या हुआ, जितने लोग बैठे होंगे सभी को एक साथ गुस्सा हो जाएगा, आ जाएगा, यानी सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यही यहाँ हो रहा है इन ऑर्बिटल के साथ में। अब देखिए ये जो लिगैंड है वो जुड़ने के लिए तो आ रहा है, जुड़ने के लिए तो आ रहा है, लेकिन अब किसके साथ जुड़ेगा आकर, कौन सा ऑर्बिटल कौन से किसके पाथ में आएगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि T2G ऑर्बिटल्स के जो लोब होते हैं वो किसमें होते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस, एक्सिस के बीच में होते हैं, और EG ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं वो एक्सिस पर ही होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जब अटैच होने के लिए आ रहा होता है तो सबको लगता है कि लिगैंड मेरे से अटैच होने के लिए आ रहा होता है, यानी मेरे से अटैच होने के लिए आ रहा होता है, इसलिए सभी की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और 5 की एनर्जी बराबर क्वांटिटी में बढ़ रही है, इसीलिए ये डी जनरेट कहलाए। अब क्या हुआ, मेटल से आकर ये लिगैंड अब जुड़ चुका है, मेटल से लिगैंड अब जुड़ गया आकर। अब जैसे ही लिगैंड जुड़ गया तो भाई देखो डी में इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन थे, और ये जो लिगैंड है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ आकर लिगैंड जुड़ा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसा है, सेम चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है इस लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स पर और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या होगा, जैसे ही एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम
CFSE कहते हैं, इस एनर्जी को CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। दूसरा नाम भी होता है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी है, इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ये जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपके T2G और ये दो में स्प्लिट हो जाते हैं, दो में स्प्लिट हो जाते हैं। एक की एनर्जी, एक साइड की एनर्जी बढ़ जाती है। मानो हमने, अगर मान लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है, अगर ये प्रोसेस ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है, तब ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है, तब क्या होता है, Eg की एनर्जी बढ़ जाती है और T2G की कम हो जाती है, T2G की एनर्जी कम हो जाती है। जब अगर ये मान लिया हमने, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मेटल कॉम्प्लेक्स, वो अगर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल में Eg ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई और T2G की घट गई। ऐसा क्यों होता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल में Eg की ही क्यों बढ़ी, T2G की क्यों नहीं बढ़ी? अब होता क्या है, अब देखो क्या हुआ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मान लीजिए ये तीन T2G, ठीक है, एक तीन का ग्रुप है, ये T2G है, और ये दो का जो ग्रुप था वो क्या है, Eg है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति दूर से हाथ दिखा के गया तो इन सबको बराबर गुस्सा आया, सभी ने अपने अपने हथियार निकाल कर लिए, आ भाई देखते हैं तेरे को कितना बड़ा है। अब क्या हुआ, लेकिन जैसे ये पास में आया तो पता चला कि ये तो इनके साथ दो दो हाथ करने आया था, ये तो फालतू में गुस्सा कर बैठे। यानी एनर्जी, जब दूर से हाथ दिखाया पांचों ने एनर्जी बढ़ाई, लेकिन जब पास आके जुड़ा तो पता चला ये तो जो दो थे Eg वाले थे, इनके साथ दो दो हाथ करने आया था। तो ये कहना हमने तो फालतू में अपनी गुस्सा बढ़ाई, हमने फालतू अपनी एनर्जी बढ़ाई। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनकी एनर्जी तो बढ़ी हुई थी ऑलरेडी, ऊपर से उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा T2G ने कि भाई जो हमने एनर्जी बढ़ाई है वो भी तुम ही रख लो। एक तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी इनकी एनर्जी, ऊपर से इन्होंने और एनर्जी दे दी, तो क्या हुआ, इन्होंने इनको दी तो इनकी और बढ़ गई, इन्होंने इनको दी इससे इनकी घट गई। यानी यहां से वैल्यू कम हुई और यहां बढ़ गई। तो जैसे मान लो, अभी मान लीजिए हमारे पास यहां पर इनकी 10 है, ठीक है, और इनकी भी 10 है, राइट। अभी कितने का अंतर है, 0 का डिफरेंस है। इन्होंने क्या किया कि भाई, इन्होंने क्या किया, 5 उठा के इन्हें दे दिया, 5 उठाकर इन्हें दे दिया, तो इन्हें इधर कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ कितना रह गया, 5 रह गया, यानी 10 का अंतर आ गया। तो ऐसे ही जो इनकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है वो इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ये कंडीशन होती है, जिस वजह से Eg की एनर्जी बढ़ जाती है। एक दूसरी और कंडीशन क्या होती है कि जब ऑक्टाहेड्रल बनता है, आगे हम पढ़ेंगे इनके स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि जब ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में जो Eg ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके लोग अप्रोचिंग पाथ में आ रहे होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे तो यहाँ पर अगर हमने कोई ऑक्टाहेड्रल बना लिया, यहाँ पर कुछ इस तरह से मेटल लिया हमने, ये स्क्वायर, ठीक है, ये लिगेंड हमने जोड़ा, ये लिगेंड हमने जोड़ दिए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरह से हमने ये जो बनाए हैं ये आपके Eg ऑर्बिटल्स है, ठीक है, Eg ऑर्बिटल, और ये जो बने हैं ये आपके T2G ऑर्बिटल्स है। तो आप देखो भाई Eg ऑर्बिटल कहाँ आ रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में फंस गए आकर, मेटल और लिगेंड के बीच में फंस गए आकर। अब कोई भी चीज मानो कहीं पर ये कोई चीजें आपस में दो कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं आके, तो बीच में जो फंस जाएगा भाई उसका तो काम तमाम हो जाएगा। अगर ये चीजें कोलाइड कर रही है, कोई यहाँ खड़ा है तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो बीच में फंस गया वो बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा होता है, ऑक्टाहेड्रल में Eg ऑर्बिटल्स के जो लोब होते हैं वो क्या है, मेटल और लिगेंड के अप्रोचिंग पाथ में आ रहे होते हैं, जिससे इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और ये अपने साइड से अप्रोचिंग पाथ में नहीं आ रहे हैं, जिससे इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है एक डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का, और इसके द्वारा बहुत सारी, इस स्प्लिटिंग के द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे BBT स्पेक्ट्रा को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही थी, BBT
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी, वो सारी चीजें हम यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। कलरेशन है वो डी ट्रांजिशन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक्साइट होकर ग्राउंड से एक्साइट में जाएगा, तब जाकर हमें डी ट्रांजिशन कहलाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर का पता चलते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी में क्या माना गया, अब किसी ने कह दिया कि भाई अगर जब हम बात कर रहे थे कि इसके जो लिगेंड हैं उनको लिगेंड्स को प्योरली आयनिक माना गया, लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज माना गया, यानी पॉइंट चार्ज का मतलब है कि इनको डाइपोल माना गया, ठीक है, डाइपोल माना गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये डाइपोल है, मेटल कैसा है जनरली पॉजिटिवली चार्ज होता है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अब अगर ये डाइपोलर है लिगेंड तो मेटल से अगर अटैच होने के लिए जाएगा तो कहां से अटैच होगा, जाकर नेगेटिव एंड से अटैच होगा। ये तो हमने मान लिया कि भाई कोई डाइपोलर लिगेंड है तब तो ये नेगेटिव एंड से जाकर इससे अटैच हो जाएगा। अब क्या होता है अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे हमने वाटर ले लिया, वाटर क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, अमोनिया ले लिया, अमोनिया क्या है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या होता है, होता क्या है, अगर हम बात करें वाटर में भी और अमोनिया में भी, दोनों में ही पोलरिटी की वजह से, पोलरिटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयन जनरेट हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लग रखे हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, एक डाइपोलर की तरह बिहेव करने लगेगा। अमोनिया की बात करें, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये भी एक डाइपोलर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो वहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं पोलैरिटी की वजह से। तब इस तरह के न्यूट्रल लिगेंड अगर मेटल से अटैच होने चाहेंगे तो वो नेगेटिव एंड से ही अटैच होंगे। तो इस तरह से हम CFT के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर हम यहाँ स्प्लिटिंग की बात करें अगर टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में ये उल्टा हो जाता है, T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और EG की एनर्जी कम हो जाती है।